पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, नाणं च दंशनं चैव चरितं च तवोतः एष मग्गोत्तिपन्नत्तो जिनेहिं वरदंशिः। आज आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी है और चतुर्मास लगने वाली चतुर्दशी है। कल आषाढ़ शुक्ला त्रयोदशी थी। परम पूजनीय आचार्य भिक्षु से जुड़ा हुआ, उनके जन्म के साथ जुड़ा हुआ दिन था और आचार्य भिक्षु की जन्म तिथि भी शुक्ला त्रयोदशी है, तो उनकी महाप्रयाण तिथि भी शुक्ला त्रयोदशी है और वह उनका जन्म दिवस आषाढ़ शुक्ला त्रयोदशी वह बोधि दिवस के रूप में भी प्रतिष्ठापित है। 298 वर्ष पूर्व लगभग भीखण जी का, हमारे परम पूज्य भिक्षु स्वामी का कंटालिया में जन्म हुआ था। मारवाड़ कांठा का वह क्षेत्र और जहाँ जन्म लेने वाला व्यक्ति किसी वैशिष्ट्य को प्राप्त हो जाता है तो उसके कारण से गांव का भी अपना कुछ वैशिष्ट्य हो सकता है। तो कंटालिया गांव इतिहास में मानो दर्ज हो गया कि 13 पंथ जैन श्वेतांबर के आद्य अनुशासता का जन्मस्थल, जन्मभूमि कंटालिया क्षेत्र है और आचार्य भिक्षु की जन्म त्रिशताब्दी का अवसर भी निकट आ रहा है। अगले वर्ष आषाढ़ शुक्ला त्रयोदशी को 300वां जन्म दिवस भिक्षु स्वामी का आने वाला है और वह जन्म त्रिशताब्दी वर्ष भी प्रारंभ होने वाला है। आचार्य भिक्षु हमारे धर्म संघ के तो प्रथम आचार्य थे ही। इसके अलावा उनके व्यक्तिगत जीवन को भी हम देखें तो उनके जीवन में हमें कुछ वैशिष्ट्य नजर आ रहा है। ज्ञान की दृष्टि से भी जब मैं उनके ग्रंथों को देखता हूँ तो लगता है उनमें ज्ञान का भी वैशिष्ट्य था। शास्त्रीय ज्ञान उनका कितना था और जोड़ कला, काव्य शक्ति भी उनकी सामने आती है जब उनके पद्यात्मक ग्रंथ पढ़ने में आते हैं। उनकी वो साहित्यिक प्रतिभा भी सामने आती है।
तत्वज्ञान कितना, शास्त्रीय ज्ञान कितना, और उसके साथ यह साहित्यात्मकता भी उनमें थी, ऐसा उनके ग्रंथों को देखने से प्रतीत हो रहा है। और ज्ञान था, फिर अपनी बात को पुटअप करने, प्रस्तुत करने का भी उनका अपना, प्रेजेंटेशन का भी अपना तरीका, कैसे वे दृष्टांतों के माध्यम से अपनी बात को मानो सरलता से समझाने का प्रयास करते। भिक्षु दृष्टांत पुस्तक को पढ़ा जा सकता है। तो यह सारा उनका ज्ञानावरणीय कर्म का, क्षयोपशम का मानो उदाहरण है, प्रसंग है। दूसरी ओर हम देखें, उनमें श्रद्धा भाव, वीर वाणी, जिन वाणी कह दें, आगम के प्रति कह दें, उनकी आस्था, श्रद्धा, भक्ति का भाव, और किस प्रकार उन्होंने आगम का, आगम वाङ्मय का आलोडन विलोडन किया होगा, मानो फिर नवनीत निकालने का प्रयास किया। ठीक है, उनकी बात सब माने न माने, उनकी बात अन्य जैन आमनायों से कुछ कुछ हटकर हो सकती है, परंतु उन्होंने अपने ढंग से आगम को भी आधार रूप में भी उन्होंने फिर श्रीमद् जयाचार्य ने जो प्रस्तुत करने का प्रयास किया, तो एक और उनमें प्रतिभा, ज्ञान, ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोपशम था, तो इधर श्रद्धा, आस्था, दर्शन, वह भी उनमें देखने को मिल सकता है। तो फिर आचार पक्ष भी उनका, आचार की दृष्टि से भी उनका अपना जीवन, और उनकी क्रांति का एक पक्ष आचार का पक्ष भी, और इधर तपस्या देखें, अपने ढंग से तपस्या, आतापना तपस्या, और हमारे दो मुनिश्री जिनका निवेदन हुआ, और थिरपाल फतेह, उनका निवेदन हुआ कि आप ये तपस्या में लगे हैं, ये तो हमारे लिए छोड़ो, आप तो लोगों का उद्धार करो, लोगों को समझाने का प्रयास करो, ज्ञान दो आप। और स्वामी जी ने मानो कि उनकी बात को स्वीकार कर लिया, स्वीकार हो गई, और उनकी जो ज्ञानात्मक चेतना थी वो दूसरों की तरफ भी मानो जाने, ज्ञान की किरणें लोगों की ओर भी जाने लगी। तो आचार्य भिक्षु का जन्म हुआ। जन्म होना कोई बड़ी बात नहीं है, जन्म हम सब का हुआ है। एक कीड़े का भी जन्म होता है, कुंथु का भी जन्म होता है, थावर जीवों का भी जन्म होता है। तो दुनिया में जन्म लेना कोई ऐसे बड़ी बात नहीं है। जन्म है और मृत्यु है, ये संसार का नियम, क्रम, व्यवस्था है। परंतु जन्म और मृत्यु के बीच का जो ये पीरियड, जीवन काल है, वो बड़ा महत्वपूर्ण हो सकता है। अगर आदमी अच्छा जीवन जिए तो जीवन बड़ा महत्वपूर्ण बन सकता है, और जिसका जीवन महत्वपूर्ण हो जाता है फिर उसका जन्म भी महत्व को प्राप्त हो सकता है। उसकी मृत्यु का दिन भी मनाने लायक बन सकता। आचार्य भिक्षु का हम जन्म दिवस
भी याद करते हैं तो उनका चरम दिवस, चरमोत्सव भाद्रव शुक्ला त्रयोदशी को तो अपेक्षाकृत ज़्यादा रूप में संभवतः मनाया जाता है। और सिरियारी का वह स्थान जो आचार्य भिक्षु का महाप्रयाण स्थल, वहाँ तो कितनी धम्म जागरणा और भी जगह धम्म जागरणा, तो जिसका जीवन महत्वपूर्ण होता है उसका जन्म दिवस भी उस जीवन के कारण से मानो महत्वपूर्ण बन जाता है और उसका चरम दिवस भी फिर महत्वपूर्ण बन जाता है। कल आषाढ़ शुक्ला त्रयोदशी का दिन और आचार्य भिक्षु का वह जन्म दिवस और बोधि दिवस, और 8 चारित्रात्माएं बनी, 2 2 4, 2 पुरुष साधु बने, 2 समणियाँ साध्वियाँ बनी, 4 मुमुक्षु बाइयाँ साध्वियाँ बनियों, 8 दीक्षाएं कल हुई। और चतुर्मास लगने से पूर्व मानो आध्यात्मिक आदि मंगल, आदि से भी थोड़ा पूर्व का मान लें, आदि मंगल हो गया, अष्ट मंगल हो गया कि 8, क्योंकि साहू मंगलम, साधु मंगल है, तो कल 8 मानो मंगल बन गए, 8 व्यक्ति मंगल बन गए, साधु बन गए। तो कल त्रयोदशी थी आषाढ़ शुक्ल पक्ष की और आज चतुर्दशी है। आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी ये चतुर्मास के साथ संबद्ध चतुर्दशी है, चतुर्मास लागती चतुर्दशी है। और चतुर्मास का समय 4 महीनों का समय आराधना की दृष्टि से महत्वपूर्ण बन सकता है। वर्ष के 2 भाग हो गए, वर्ष के 3 हिस्सों में 1/3 हिस्सा चतुर्मास का, 2/3 शेष काल के, तो शेष काल को दुगुना मिला है, चतुर्मास को जितना मिला उसका दुगुना शेष काल को मिला है। शेष काल का अपना महत्व है, यात्रा करनी है तो शेष काल चाहिए, एक जगह रहना है तो चतुर्मास काल चाहिए सामान्य रूपेण। साधु साध्वियाँ शेष काल में यात्रा भ्रमण कर सकते हैं, जगह जगह गांवों नगरों महानगरों में जाकर कार्य कर सकते हैं। और चतुर्मास आज लगता है फिर स्थिरता, कुछ स्थिरता ग्रहण करने की होती है, तो आज हम मानो स्थिरता सापेक्ष रूप में ग्रहण करने वाले हैं। चतुर्मास की स्थापना होने वाली है। चतुर्मास का यह समय मैंने कहा आराधना का समय जो भी, तो मोक्ष मार्ग क्या है? ज्ञान दर्शन चारित्र तप एस मग्गोत्तिपन्नतो, यह मार्ग प्रज्ञप्त है, यह मार्ग बताया गया है, चतुरंगीण यह मार्ग है। तो चतुर्मास में हम इस मार्ग पर चलने का प्रयास रखें। ज्ञान की आराधना, हमारे साधु साध्वियाँ विराजित हैं, अभी समणियाँ भी हैं, मुमुक्षु बाइयाँ भी हैं। तो चतुर्मास में स्थिरता होने से ज्ञान की आराधना में कुछ समय अधिक मिलने की संभावना हो सकती है। तो ज्ञानाराधना में हमारा समय जितना संभव हो सके, जितना आनुकूल्य हो, नियोजित हो, हम स्वाध्याय करें। जो विभिन्न पाठ्यक्रमों के साथ जुड़े हुए हैं वे चतुर्मास में ज़्यादा जमकर अध्ययन कर लें, ज़्यादा अध्ययन करने का प्रयास करें। जो पाठ्यक्रमों से जुड़े हुए हैं, मैं जो बातें बता रहा हूँ वे गुरुकुलवास के लिए भी और यथा योग्य बहिर्विहार के लिए भी उपयोगी हो सकती हैं। महाप्रज्ञ श्रुताराधना पाठ्यक्रम से
अनेक चारित्रात्माएं, पता नहीं समणियाँ भी कोई जुड़ी हुई हो सकते हैं हो तो अब चतुर्मास का समय है तो महाप्रज्ञ श्रुताराधना पाठ्यक्रम का अध्ययन कुछ सघनता से करने का प्रयास हो सकता है। मैंने आज मुमुक्षुओं से साध्वी वरिया फिर बात की का तत्वज्ञान में कई बाइयाँ तत्वज्ञान के अध्ययन में हैं, तो तत्व ये तो खैर फिर भी एक जगह ज़्यादा रहने वाली हैं, एक जगह इनका तो बार एक लाडनो इनका तो सेंटर है जैन विश्व भारती में अमृतायन, तो वे तो इनके तो शेष काल चतुर्मास में कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता होगा, तो ये तो एक जगह रहने वाले प्राय हैं। तो तत्वज्ञान में हमारे चारित्रात्माएं भी कई जो ये तत्वज्ञान का कोर्स अखिल भारतीय तेरा पंथ महिला मंडल के द्वारा संचालित है, कई चारित्रात्माएं भी तत्वज्ञान के पाठ्यक्रम से कभी कभी साध्वी जी से पूछता हूँ तत्वज्ञान के कोर्स, पहले साध्वी वरिया भी इस तत्वज्ञान के पाठ्यक्रम में कई वर्षों तक संभवतः अध्ययन किया, बाद में हमने कहा छोड़ दिया होगा। तो तत्वज्ञान जैसा अध्ययन आगम के द्वारा करें, पाठ्यक्रम से करें, बहुत अच्छा समय चतुर्मास का आगम तत्वज्ञान का आलोडन विलोडन कंठस्थीकरण कर सकें, जो किया जा सके करें। कई हमारे साधु साध्वियाँ 10वीं 12वीं की परीक्षा से जुड़े हुए हो सकते हैं, कोई और पीएचडी के कार्य से जुड़े हो सकते हैं, तो वे अपना अभी समय है उसका उपयोग करके अच्छा अध्ययन करने का, कार्य को संपन्नता की दिशा में ले जाने का प्रयास कर सकते हैं। तो ज्ञानाराधना गुरुकुलवास में बहिर्विहार में जहाँ जो जिस अध्ययन आदि से जुड़े हुए हैं या जोड़ लेना चाहिए अपने आप को यथासंभव, और ज्ञानाराधना में समय का नियोजन करना चाहिए। और विशेष कोई ज्ञानाराधना सुबह नहीं तो सुबह, तो व्याख्यान प्रवचन भी एक ज्ञानाराधना का माध्यम बन सकता है कि व्याख्यान सुनने में बैठ गए तो वह भी एक ज्ञानाराधना का माध्यम बन सकता है। और व्याख्यान देने वाले न्यारा में यहाँ जो भी हैं उनके लिए भी व्याख्यान एक ज्ञानाराधना का साधन बन सकता है। प्रवचन व्याख्यान करना भी एक ज्ञानाराधना है। परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी के चरणोपपात में सान्निध्य में रहने का अवसर मिला और उनका तो प्रवचन का क्रम चतुर्मास में भी चलता था और भी समय में चल सका होगा। चतुर्मास में उनका क्रम और फिर वो आगम, फिर उपरला व्याख्यान जो भी, तो यह व्याख्यान देना भी ज्ञानाराधना है। तो बहिर्विहार में भी हमारे साधु साध्वियाँ समणियाँ और अच्छा व्याख्यान का क्रम चलाते भी होंगे, अच्छे ढंग से चलाते रहें। गृहस्थों में हम ज्ञानशाला को देखें, बच्चों के लिए ज्ञानशाला भी एक ज्ञानाराधना का अच्छा माध्यम बन सकती है। ज्ञानशाला यों तो चतुर्मास हो, शेष काल हो, चतुर्मास में तो साधु साधियों का भी एक कई जगह प्रवास भी मिल जाता है। तो ज्ञानशाला का क्रम अच्छा चले और ज्ञानशाला में साधु साधियों का भी प्रेरणा योगदान जो उचित हो वह भी रह सकता है। और भी जैन विद्या कार्यशाला, जैन विद्या की परीक्षाएं जैन विश्व भारती समण संस्कृति संकाय के द्वारा होती है। आज मुमुक्षु भाइयों ने भी बताया कि कितने भाइयों ने जैन विद्या से वो जुड़ी हुई है, कितनों ने तो पूरा कर दिया, 9 वर्ष पूरे कर दिए। तो मुमुक्षु भाइयाँ, ये भाइयाँ भी जैन विद्या से भी, मुझे आज पता चला हुआ, जैन विद्या से भी जुड़ी हुई है। जैन विश्व भारती का यह समण संस्कृति संकाय का विभाग जैन विद्या के माध्यम से, मैं जहाँ तक
समझ पा रहा हूँ, आकलन यथासंभवतया कर रहा हूँ, यह भी अच्छा माध्यम है। जैन विद्या की ये परीक्षाएं ज्ञान विकास की, जैनिज्म के ज्ञान के विकास की, यह भी एक, ये परीक्षाएं भी अच्छा माध्यम बन सकती है। परीक्षाओं में गुणवत्ता रहे, अच्छापन रहे और सुव्यवस्थित ढंग से यह क्रम जैन विद्या के अध्ययन का चलता रहे। और जैन विश्व भारती तो कितना साहित्य जैन विश्व भारती से उपलब्ध होता है। अब आगम पढ़ने होते हैं तो आगम तो हमें बहुलतया संभवतः जैन विश्व भारती के जो आगम हैं प्रकाशित, वो हमें व्याख्यान में और में स्वाध्याय में पढ़ने में काम आते हैं। तो जैन विश्व भारती तो मानो साहित्य का भंडार है, पुस्तकों का भंडार है, जहाँ कितने प्रकार का साहित्य है, वर्धमान ग्रंथागार और हस्तलिखित कितनी पांडुलिपियाँ प्रतियाँ जैन विश्व भारती में है। एक छोटा सा भंडार हमारा लाडनों का सेवा केंद्र में जो हमारा संघीय भंडार है, वो भी छोटा सा भंडार है। कितनी हमारी संघीय सामग्री, हमारे पुराने ग्रंथ, चीज़ें हाथ से लिखे हुए, और हमें उस लाडनों के सेवा केंद्र छोटे से भंडार में कुछ सामग्री मिल सकती है। तो यह साहित्य है वो एक ज्ञान विकास में हमारा माध्यम बन सकता है। तो चतुर्मास के समय साधु साध्वियाँ समणियाँ ये भी पुस्तकों की उपलब्धि भी अच्छी हो सकती है, जहाँ हो जाए तो उनका यथा योग्य उपयोग करें और साहित्य का स्वाध्याय करें। कि स्वाध्याय करें तो साहित्य की महत्ता है, स्वाध्याय न करें तो साहित्य अलमारियों की शोभा तो हो सकती है। एक आदमी ने कहा, ये जो हमारा साहित्य और जो है, उन्होंने कहा भी साहित्य है ये हम कितना समझ पाएंगे कि नहीं समझ पाएंगे यह तो पता नहीं, कि हमारे रख देंगे तो पूजनीय पूजा योग्य साहित्य रहेगा, समझ तो हमें कितना आएगा नहीं आएगा, जो भी कहा। तो यह साहित्य है पूजा योग्य, तो उनकी भाषा किसी की हो सकती है, मूल ज्ञान के रूप में ज़्यादा काम आए। साहित्य पढ़ा है तो कभी आदमी कोई पुस्तक निकाल के पढ़ भी ले, तो यह ज्ञान का विकास हमारा चतुर्मास में हो, ऐसा प्रयास किया जा सकता है। और विभिन्न कक्षाएं, ये कक्षाएं यानी शिविर भी लगते हैं चतुर्मास में, ये उपासक शिविर क्या, और कभी विदेशियों का प्रेक्षा ध्यान शिविर क्या, और भी ये साध्वी प्रमुखा जी और ये बाइयों की, महिलाओं की और की क्लासें वगैरह क्रम जो चलता है, ये क्लासें भी ज्ञान विकास में सहायक बन सकती हैं। तो विभिन्न रूपों में इधर किशोर हैं, ये कई 24 कईयों ने सीखी होगी, सीख ली, सीख कन्याओं, छोटी बाइयाँ, ये बालिकाएं और ये किशोर मंडल के बच्चे और हैं। तो इस बार 24 का भी एक क्रम देखने में आ रहा है। तो 24 को याद रखना भी, सीखना भी अच्छी बात है। 24 का स्वाध्याय करें तो 24 याद पक्की हो गई है, तो एक गीत रोज चितार लें क्रम से। पहले तीर्थंकर की स्तुति, दूसरे की कम से कम एक ज़्यादा करें तो अच्छा, एक रोज परम पूज्य गुरुदेव तुलसी विराजमान थे, मुझे याद है पश्चिम रात्रि में 24 का एक गीत चलता था, 24 पूरी हो जाती, थोड़ा दिन फिर थोड़े दूसरे कुछ चल जाते होंगे, वापस 24 शुरू हो जाती। तो वो 24 पश्चिम रात्रि में एक गीत का स्वाध्याय, एक बार एक 24 का राउंड पूरा हो गया, थोड़ा सा बाद में शायद कभी विराम हो जाता, फिर वो क्रम शुरू हो जाता। और आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के सानिध्य में भी यह 24 का अब भी चलता है। तो 24 जैसा ग्रंथ याद है, 24 में मूल तो मान लें स्तुति है, पर केवल स्तुति ही नहीं है, 24 में तत्वज्ञान की बातें भी है। 14वां गीत देखो, ये तत्वज्ञान की बात, ऐसे कहीं निक्षेप की बातें आ गई, कहीं अमूर्ति पूजा, मूर्ति पूजा की कोई बात, यो 24 में तत्वज्ञान की बातें भी हैं। और 24 में आध्यात्मिक दिशा दर्शन भी
तन चंचलता मेटने पद्मासन, यानी ये आध्यात्मिक साधना की बात भी है तो श्रीमद् जयाचार्य का यह ग्रंथ 24वीं, इसका भी स्वाध्याय, इधर आराधना भी ग्रंथ है, 24वीं आराधना। श्रीमद् जयाचार्य ने कितना साहित्य रचा है, लाखों पद्य प्रमाण, उनका साहित्य जो हमें कितना आज उपलब्ध है, कितना तो प्रकाशित भी है, कुछ अप्रकाशित है। तो ऐसे साहित्य का स्वाध्याय जो हमारे अनुकूल पड़े करते रहें। और हमारा आगम वाङ्मय तो है ही है, आगम के व्याख्या ग्रंथ भी हमारे कितने अनेक प्रकाशित हैं। ऐसे साहित्य का हम, और जो आगम कार्य से जुड़े हुए हैं हमारे साधु साध्वियाँ, तो अभी चतुर्मास का समय आ रहा है, तो जितना काम निष्ठा तक जितनी दूरी पाट सकें, किसी को देववाद का दिया हुआ हो, किसी को कर्मवाद का दिया हुआ हो, वो जो हमारे आया भाव कम्मा भाव वो काम हैं, तो जिनको वो काम प्राप्त है तो उस काम को आगे बढ़ाने का कई आगम के अनुवाद टिप्पण आदि के कार्य से जो जुड़े हैं, भले जम्बूद्वीप पन्नति है, पन्नवना है, और जो भी है भगवती का अवशेष कार्य है, जो भी आगम का कार्य जिसके पास है, वे चारित्रात्माएँ भी अपना आयास प्रयास करके भी, चौमासा अभी बिहार की सामान्यतया बात नहीं है, तो उसमें समय लगा करके जितना अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, बाकी 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा अपना जितना अनुकूलता हो समय लगाएं कि आगम के कार्य को हम निष्ठा की तरफ जितना ले जा सकें, ले जाने का प्रयास करें। और भिक्षु वाङ्मय जैसा कार्य, और भी कोई ऐसे कार्य हैं जितना हम संपन्नत्व की ओर ले जा सकें, उतना प्रयास यथासंभव होना चाहिए। तो ज्ञानाराधना का जो ये व्याख्यान सुबह का तो है ही हमारा सामान्यतया मुख्य प्रवचन कार्यक्रम, इसके अलावा रात्रि में भी व्याख्यान का, दोपहर में भी यथा अनुकूलता जितना चले, ऐसे अनेक उपक्रम ज्ञानवर्धक बन सकते हैं। हम दर्शन, जो मोक्ष मार्ग में दूसरा अंग है दर्शन, यानी हमारी सम्यक श्रद्धा पुष्ट रहे, यह गुरु धारणा सम्यक्त्व दीक्षा, यह भी मानो एक दर्शन का एक जुड़ा हुआ एक अंग बन सकता है। और हमारी श्रद्धा निष्ठा यथार्थ के प्रति निष्ठा बने रहे, तमेव सत्यम निसंकम जम जिणेहिम पवेयम, कि भी सम्यक्त्व की पुष्टि का एक यह बड़ा आधार बन सकता है कि जो सच्चाई है, जो केवलियों द्वारा प्रवेदित है, वो मुझे स्वीकार है। बाकी तो मेरा दिमाग है उतना है, मेरी बुद्धि है, सारी बातों को मैं जान भी नहीं पाऊँ, कहीं मेरी धारणा गलत भी हो सकती है, हो तो, पर केवली के द्वारा जो प्रवेदित है उसको मैं समर्थन देता हूँ, उस पर मैं श्रद्धामि पत्यामि रोएमि, केवली द्वारा प्रवेदित बात को मैं श्रद्धा से स्वीकार करता हूँ। मेरी धारणा भी गलत है तो वो गलत है, केवली की बात मेरे लिए पहले है, मेरी बात बाद में, केवली की बात मेरे लिए पहले है। ये केवली पर श्रद्धा, केवली प्रवेदित बात पर श्रद्धा, यह दर्शन पुष्टि का, सम्यक दर्शन का एक अच्छा सक्षम, क्योंकि और सारा ज्ञान तो अभी होना मुश्किल है, कितने सूक्ष्म रहस्य दुनिया के होंगे, सारे जान पाने तो मुश्किल है, पर हमारी श्रद्धा है, केवली ने जो प्रवेदित किया वो हमें स्वीकार है। सम्यक दर्शन की पुष्टि के लिए कसाय मंदता, राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ, ये हमारे प्रतनु हो, पतले पड़े, बस यह सम्यक्त्व की पुष्टि के लिए बड़ा अच्छा आधार है। और फिर तत्वबोध करते रहें, ज्ञान विकास तात्विक बोध करें, तत्वबोध में अनाग्रह का भाव, दुराग्रह कहीं नहीं कहीं नहीं, बात क्या है उसको पकड़ने का प्रयास करें, यथार्थ क्या है उसको पकड़ने का, बिना दुराग्रह के हम तत्व को समझने का
प्रयास करें। तो यह एक सम्यक दर्शन की संपुष्टि का त्रयी कि तमेव सत्यम निसंकम जम जने हिंग प्रवेयं, यह एक सम्यक दर्शन की निर्मलता या पुष्टि का आधार। उधर कसाय प्रतनुकरण और तीसरा यह तत्वबोध अनाग्रह भाव से करने का प्रयास, यह दर्शन का यह मार्ग प्रतीत हो रहा है। इधर चारित्र है, त्याग संयम, जितना साधुओं साध्वियों के चारित्र, किसी में सामायिक चारित्र है, जब तक बड़ी दीक्षा नहीं सामायिक चारित्र है, और बड़ी दीक्षा से फिर छेदोपस्थापनीय चारित्र की प्राप्ति होती है। तो यह सामायिक चारित्र और फिर छेदोपस्थापनीय चारित्र, तो हम चारित्रात्माएं अपने चारित्र के प्रति जागरूक रहने का प्रयास रखें। 5 महाव्रत, 5 समितियां, 3 गुप्तियां, इनके प्रति हमारी जागरूकता रहे, यह अपेक्षित है। और फिर तपस्या का क्रम चले। चतुर्मास में साधु साध्वियों में भी तपस्या, यानी अपने अपने ढंग से जितने जिस रूप में हो सके तपस्या का क्रम भी चले। और तपस्या उपवास आदि भी है, उपवास बेला तेला अट्ठाई, ये यहाँ का अट्ठाई, इतनी अट्ठाइयाँ कराएंगे, अट्ठाइयों का अट्ठाई भी बहुत अच्छी एक तपस्या है, अट्ठाई के नाम से हो जाए। तो अनेक रूप हैं, करने वाले मांस खमन भी करते हैं और भी ज़्यादा तपस्या कर सकते हैं। मांस खमन 28 के बीच की तपस्या भी कर सकते, कई तेला चोला आदि भी कर सकते हैं। तो तपस्या भी चतुर्मास का समय है, जिनके अनुकूलता हो, मनसा हो, अनुकूलता हो और थोड़ा प्रयास हो। अब गृहस्थ हैं, बस थोड़ा कदम बढ़ाओ, कदम एक एक कदम आगे बढ़ाओ कि पहला कदम अच्छा टिक गया, अब देखूं दूसरा कदम। ये चौके हैं ना, चौके, कि पहले चौके पर मेरा कदम आ गया, ठीक है ना, अब दूसरे पर प्रयास करूं, दूसरे पर पहुंच गया, अब तीसरे पर पहुंच, अब चौथे पर। यूं उपवास बेला तेला चोला करते करते 8वें चौके पर आ गए, अच्छी तरह संपन्न 28 हो गई। तो और ठीक है, तो 9वें चौके पर चलो, 10वें चौके पर चलो। यूं धीरे धीरे चलते चलते आदमी मांस खमन तक जा सकते, और भी आगे जा सकते। तो कदम बढ़ाओ, जितना बढ़ा सको संभल करके कदम आगे बढ़ाओ। और हमारे साधु साध्वियाँ अब तपस्या करने वाले हैं, उनको थोड़ा संभालते रहें। दर्शन दे दिए, मंगल पाठ सुना दिया, तपस्या पचका दें क्या, ठीक, थोड़ी सी प्रेरणा दी, तो थोड़ा प्रेरणा का प्रभाव पड़ता है। हम मानव हैं, तो कई मानव तो अपने ढंग से ही आगे बढ़ सकते हैं, कई मानवों को प्रेरणा का आलंबन चाहिए, उन्हें थोड़ी प्रेरणा दे दो, थोड़ा जग जोड़ो, तो वो थोड़ी प्रेरणा मिलने से वे आगे बढ़ सकते हैं। तो तपस्या करने वाली भी तेला हो गया ना, थोड़े उनको दर्शन दिए भी ठीक है, तो कल चोला पुचका दें, कल का थोड़ी सी प्रेरणा दो, वो चोले में आ गई, पंचोले में आ गई। तो थोड़ी साधु साध्वियाँ वो थोड़ा सा श्रम करते रहें, कोई कुटीरों में हैं और हैं, कोई घरों में आसपास हैं, कोई गए दर्शन दे दिए, मंगल पाठ सुना दिया, इतने में थोड़ी बात की, थोड़ा उनका मानस और आगे बढ़ सके। तो यूँ तपस्या का अच्छा क्रम बन सकता है। तो यह तपह आराधना, हमारे चारित्रात्मय साधु साध्वियाँ भी कोई तो अभी भी तपस्या में लग गए हैं, अभी भी तपस्या में लग गए हैं गुरुकुलवास में, और बाहर भी कोई हो तो हो, बाहर भी कोई समाचार आया है। तो यूँ कि चारित्रात्माएँ हैं और इधर गृहस्थ है, गृहस्थों की संख्या बहुत ज़्यादा है, चारित्रात्माएँ तो सीमित हैं। तो इस प्रकार उपवास की बारियां हैं, उपवास की बारियां, ये कितनी बारियां चल सकेगी। हमारे संत भी कई तपस्या के कार्य में मनोनीत है, साध्वियाँ भी, जो भी जैसा साध्वी प्रमुखा जी हैं, और भी बारियां लिखना और करना, तपस्या की प्रेरणा देना। अब वो प्रेरणा देते रहें, नाम लिखते रहें, तो नाम लिखने से थोड़ा सा काम पक्का, भी तुम्हारा नाम लिख लिया, हमने नाम लिखा है, बस
तो नाम लिख लिया मेरा, अब मुझे करना है। तो ये तो नाम लिखने से भी थोड़ी मन में भावना और मजबूत हो सकती है। तो यूँ तपस्या का क्रम भी चलना चाहिए। तो यह चतुर्मास ज्ञान दर्शन चारित्र तप की आराधना को आगे बढ़ाने वाला सिद्ध हो, ऐसा हमें यथासंभव प्रयास करना चाहिए। और चतुर्मास में हमारे साधु साधियों की ठाणे भी इतने ठाणे हैं, इतनी साध्वियाँ, इतने मुनिराज संत, इतने साध्वी जी हैं। और समणियाँ तो थोड़ी आने जाने वाली है, कोई आए कोई बीच में। जैसे हम बंधे हुए होते हैं वैसे समणियाँ इतनी बंधी हुई नहीं होती है। हमारा चौमासा लग गया, अभी मोटा मोटी निश्चिंत है 4 महीना। समणियों का पता नहीं है वो आज यहाँ और कल कहाँ पहुँच गए। वो ये समणियाँ ये लक्ष्मी होती है, लक्ष्मी जैसे का लक्ष्मी होती है, समणियाँ तो लक्ष्मी है। तो लक्ष्मी तो कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं हैं, तो धर्म की लक्ष्मी है समणियाँ। तो ये हमारी पूजनी यानी जो धर्म की लक्ष्मियाँ हैं कि वे कभी कहीं संवत्सरी कहीं कहीं, कार्तिक महीना कहीं हो गया, आसोस कहीं हो गया। तो समणियाँ भी जहाँ रहे यहाँ रहे कहीं रहे, तो वे भी अपने ढंग से अपनी आराधना का क्रम आगे बढ़ाते रहें। और समणियाँ तो विदेश में भी जाती हैं, कहाँ अमेरिका, कहाँ लंदन और कहाँ कहाँ वे आसपास और भी जहाँ भी जाते हैं, विभिन्न कंट्रीज में जाती हैं। पर्यूषण के संदर्भ में विभिन्न देशों में जाती हैं, उनकी यात्रा होती है। तो यह समण श्रेणी तो जगह जगह जाकर के काम करने वाली भी श्रेणी, इसकी श्रेणी की उपयोगिता भी है। और इधर समणियाँ जैन विश्व भारती इंस्टीट्यूट में कोई अध्यापन करने वाली और पढ़ने पढ़ाने जो भी कार्य करने वाले अनेक रूपों में हैं। तो समण श्रेणी भी खूब अच्छा, अभी तो अनेक समणियों का यहाँ आना हो गया। समणियों की दीक्षा का भी कोई निमित्त मान ले मिल गया होगा, अनेक समणियों का यहाँ आना हो गया। और हमने भी बुला लिया, भी सूरत जैसा शहर है हमारा, चौमासा तो एक बार समणियाँ भी पहुँच जाएं, दीक्षा भी है, चतुर्मास भी सूरत में हो रहा है। तो समणियों का भी कईयों का यहाँ लाडनों के संभवतः बाहर से भी यहाँ सूरत में आना हो गया। अब धीरे धीरे वापस जिनको जहाँ जाना है अपने ढंग से, कहीं विदेश में कहीं देश में, जहाँ भी कहीं लाडनू जो भी व्यवस्था, उस हिसाब से समणियाँ भी काम कर। मुमुक्षु बाइयाँ भी पर्यूषण के हमने ग्रुप्स भी कई आज बता दिए, तो पर्यूषण में जाएं, वहाँ भी खूब अच्छे ढंग से काम करें। और कोई भले गुरुकुलवास में, उनको वो गुरुकुलवास में पर्यूषण की आराधना भी कर, जिनको जो व्यवस्था मिले। तो मुमुक्षु बाइयाँ भी अपने ढंग से खूब अच्छा कार्य करें। अपना अध्ययन का, लाडनों में अध्ययन का और का, बाहर जाएं तो वहाँ काम करना, तो खूब अच्छा आध्यात्मिक धार्मिक विकास होता रहे। तो यह चतुर्मास जो है ज्ञान दर्शन चारित्र और तप, इन चारों की आराधना से युक्त हमारा रहे। और हमारी समितियाँ, गुप्तियाँ, महाव्रत, हम चारित्रात्माएँ, उनके प्रति भी जागरूक रहें। और श्रावक श्राविकाएँ हैं, इनकी भी चतुर्मास में इनकी भी आराधना। अब कई लोग तो मैं देख रहा हूँ, कितने तो वो प्रायः चतुर्मास भर रहने वाले हैं, यहाँ कितने पहुँच गए चौमासे में। यहाँ हमारा जैसे चौमासा उतना तो उनका हम मुख से न कहे, पर यहाँ कई 4 महीना जितने भी रह करके डेरा लगा करके, कई तो फिक्स जैसे हैं, प्रायः हर साल वे चतुर्मास में सेवा करने वाले हैं। और ये भीखम जी नखत हैं, वे तो गजब के व्यक्ति हैं। भीखम जी नखत तो गजब के इसलिए लगे कि चौमासा और शेष काल दोनों, कोई चौमासे में सेवा करने वाले भीखम जी नखत तो ये 12 ही महीने प्रायः मान लो, प्रायः ये तो हेड क्वार्टर, इनका हेड क्वार्टर ये गुरुकुलवास बन गया है 12 ही महीने। तो आश्चर्य किसी बात है, एक आदमी अपना घर है, एक परिवार है, और फिर भी वर्ष का संभवतः अधिकांश समय संभवतः इनका गुरुकुलवास में, शेष काल में यात्रा में, कभी कहीं डेरा उठाना करना। तो कितने वर्षों से हम देख रहे हैं
श्री विक्रम जी नखत को तो यहाँ जमकर के मतलब लोग प्राय दीक्षा कब देनी है बोलो? हैं प्रतिक्रमण याद हो जाएगा? नहीं, प्रतिक्रमण याद कर लेंगे क्या साधु का? कर ले सो तो देखो, प्रतिक्रमण पूरा याद कर लो, परिवार की भी आज्ञा हो, आप खुद की तैयारी हो, मौका होगा तो ना कहने का भाव नहीं है। तो देखो, मौका होगा और सारी पात्रता होगी तो ना कहने का भाव नहीं है प्राय दीक्षा देने में है। और नहीं तो प्रतिक्रमण सीखने का थोड़ा अभ्यास संतों के पास शुरू कर लो, थोड़ा प्रतिक्रमण। तो प्रतिक्रमण सीखने की अनुमति दी जा रही है, साधु का प्रतिक्रमण। अनुकूलता कोई जल्दी नहीं है, जल्दी की बात नहीं, ठीक है। थोड़ी सारी अनुकूलता देख करके मौका आएगा, तब जैसा आएगा तो। हाँ हाँ देखा। पर इनका जो क्रम है वो काफ़ी तो संतों के गुरुकुलवास में इनका टाइम काफ़ी बीतता है, अपना सामायिक करना, रास्ते की सेवा भी करना, चतुर्मास में भी करना, दोनों सेवा करने वाले संभवतः विरल व्यक्ति वर्तमान में दिख रहे हैं जो पूरे 12 महीना प्राय सेवा में रहने वाले, डेरा रहता है। ठीक है, ठीक है। तो यह श्रावक श्राविकाएं भी कितने, बाइयाँ भी कितने वो डेरे लगा करके यहाँ चतुर्मास में सेवा करती हैं। कोई शेष काल में रास्ते में सेवा करने वाली बाई भी, यूँ श्रावक श्राविकाएं भी चतुर्मास में जो लाभ लेते हैं और व्यवस्था समिति का सहयोग मिल जाता है, व्यवस्था समिति का लौकिक जो भी सहयोग मिलता है, उनको स्थान आदि मिल जाता है, व्यवस्था मिल जाती है, तो उनके सेवा करने में सुगमता हो जाती है। तो व्यवस्था समिति भी धार्मिक आराधना और में अपना जो भी सहयोग दिया देने लायक, यानी व्यवस्था समिति का बड़ा योगदान सहयोग मिलता है यात्रियों को कि वे कुटीर आदि मिल जाते हैं तो अपने आराम से वो रह करके सेवा करने वाले करते हैं। तो ये कई श्रावक श्राविकाएं महीनों तक रह करके चतुर्मास में सेवा करते हैं। कईयों को उम्र आ गई तो भी सेवा कर रहे हैं, अभी आ रहे हैं, सेवा करते हैं। अब उनका तो चौमासे का बन गया गुरुकुलवास में रहना, तो बहुत विशेष बात है, अच्छी बात है, जो जम कर के यूँ सेवा। और भी कई आते हैं, रहते हैं, फिर चले जाते हैं, आते हैं, रहते हैं, कोई 2 महीना अंदाज, कोई कितना ही क्यों सेवा करते हैं। तो चतुर्मास का समय है वो आराधना का, साधना का एक अच्छा समय यूँ हो सकता है।